आज की वीडियो को आपको ना बहुत तसल्ली से और आराम से देखना चाहिए। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि उस क्लिप को ना मैंने भी कई बार देखा, मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा। और जब मैं वो क्लिप आपको दिखाऊंगा तो कोशिश करूंगा कि वहाँ कुछ मैं आपको टाइम स्टैम्प बता दूं, कौन कौन से समय पर किस किस समय वो मुझे महसूस हुआ। सबसे पहले तो नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। देखिए, बहुत समय तक ना मेरे दोस्तों ने इस बात को बोला था, प्लस उनके भी किसी रिलेटिव ने बोला था इस जगह के बारे में, बट आना नहीं हो पा रहा था जहां आज ना चाहते हुए गलती से पहुंचना पड़ा। क्लिप तो खैर मैं दिखाऊंगा, जैसा मैंने कहा है कि वो क्लिप आप देखकर बताइएगा कि वो है क्या या वो था क्या। वहम तो नहीं था, और मैं हकीकत में अगर आपको किसी तरह से मैं भरोसा दिला पाऊँ, मैंने वास्तव में गाड़ी से बाहर निकलकर ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 मिनट कोशिश करी थी कि देखा जाए क्या था, लेकिन कुछ भी नहीं था, कहीं कुछ भी नहीं था। लेकिन मोबाइल पर वो जो एक परछाई सी या शैडो जो भी है नहीं समझ आया, और वो लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको दिखेगा कुछ अजीब सी इमेज बनती हुई। देखिए, मैं फिर से बोलूँगा कि आपको यकीन हो ना हो समझ नहीं आता, किसी भी तरह की कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है वो, क्योंकि अगर इफ़ेक्ट्स लगाने होंगे तो बेहतरीन लगाऊं, लेकिन मूर्ख नहीं बनाता मैं, जो है जैसा है। पहली बात तो मैं ऐसी जगह जाना किसी एक अच्छे काम के लिए, किसी के मन के डर को हाँ या ना में बदलने के लिए, मदद के लिए एक तरह से जा सकते हैं, बट शर्तिया तौर पर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कोई कहे कि वहाँ पर कुछ नहीं होता, आप कहो कि होता है, चल जाकर दिखा, ये करके दिखा, वो करके दिखा, बेवकूफ़ी है। लेकिन यहाँ पर ना इस जगह लोगों ने बच्चों को खेलने वेलने के लिए भी मना कर दिया था, अब कोई नहीं आएगा। जो बड़े बुजुर्ग सुबह मॉर्निंग वॉक कर लिया करते थे, वो भी अब आने से कतराते हैं। तो ऐसा कुछ सुनने में आया था। कुछ लोग हाँ करते हैं, कुछ लोग ना करते हैं। देखिए, मिली जुली सी बातें होती हैं, क्योंकि भूत प्रेत आत्माओं के विषय में हमेशा दो राय आपस में टकराती रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है, भूत प्रेत हैं, आत्मा है तो हमारे सामने ला कर दिखाओ। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये सब होता है, भूत प्रेत आत्मा छलावा जिन्न ये सब होते हैं, और ये अपने होने का सबूत बहुत बार दे चुके हैं, जिसके पीछे आज भी साइंस रिसर्च कर रही है। मैं किसी वेडिंग में गया हुआ था, वहाँ से लौटते दौरान मेरे एक दोस्त ने बताया कि उस जगह के बारे में भी मुआयना करना हो तो कर ले, हम वहीं से निकलने वाले हैं। तो मैंने ये सोचा कि भाई हम 5 दोस्त हैं तो जाकर हम देख सकते हैं, लेकिन दोस्ती सड़क के चौराहे तक रह गई। उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया कि रात का 2:30 बजा है, हम यहाँ पर उतरना मुनासिब समझेंगे नितिन, आगे तू ही जाएगा, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं है, हम यहाँ पर इंतज़ार करेंगे चौराहे पर, और जब आएगा वापस वहाँ से तो गाड़ी में हमें लेता हुआ चला जाइयो। मैंने कोई तो चलो मेरे साथ, अपने आप चला जाए यार। मैंने कोशिश करी, वहाँ कुछ देर रुककर वीडियो बनाने की कोशिश करी है, और ये तो मैं अब घर पहुँच गया हूँ और उसके बाद की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैं आपको क्लिप से पहले कुछ बता पाऊँ कि आखिर में हुआ क्या था, जो आप फिर क्लिप से समझ पाओगे कि असल में मैं क्या समझाने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग जो ये कहते हैं कि भूत प्रेत आत्मा नहीं होते, उनको मैं कुछ बातें बोलता हूँ। पहला कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होता तो चौराहों पर जो कि टोटके देखते हो, उसके साथ खेल आजमा कर देख लेना, पता पड़ जाएगा। जो कहीं भी आपके आसपास कोई मौलवी साहब हो, कोई भगत हो, उनसे एक बार इस विषय पर बात करना, थोड़ी सी चर्चा करना, 10-1 मिनट में आपको कुछ ना कुछ महसूस हो जाएगा। कोई तंत्र विद्या के जानकार हों, तांत्रिक हों, और किताबें वाले नहीं, ठीक है, असल में जो कि जानते समझते हैं, उनसे एक बार बैठकर बात कर लेना, पता पड़ जाएगा ये सब क्या होता है। या कुछ एक किताबें आती हैं, आप सर्च करेंगे गूगल पर और शायद आपको मिल जाए, उनसे आप इन बातों के बारे में जान सकते हो, सीख सकते हो। और एक ऐसी विद्या है जिसके 3 पन्ने पढ़ने के बाद उन्हें
महसूस कर सकते हो। अगर आपके आसपास होंगे तो आपको जल्दी पता चलेगा। किसी और को हो सकता है कि थोड़ी देर में पता पड़े, लेकिन आपको बेहद जल्दी पता पड़ जाता है। कुछ किताबें तो हमने भी पढ़ी हैं। और हाँ, मैं किस्से, कहानियाँ, हवा में बातें नहीं करता। फैक्ट्स बहुत होते हैं, बट मैं हर बात को प्रूव करूं, अपनी बात को जस्टिफाई करूं तो मूर्खता हो जाएगी। मैं तो कहता हूं कि आप बात को झूठ मानो, बात खत्म, दैट्स इट, है ना। इससे आसान क्या होगा। अगर कोई ये कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे सामने लाकर दिखा, तो मैं कहता हूं कि ठीक है, नहीं होता, आप जीत गए, बात खत्म हो गई ना। अब उस विषय में बहस क्या करें जिसके अंदर प्रमाण देने में भी समस्या, और ना दो तो आप बुरे हो, है ना। तो हम बुरे ही ठीक है, मुझे कोई किसी भी तरह का प्रमाण नहीं देना। और मुझे बेहद खुशी होती है, बेहद खुशी होती है जब मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से बात करता हूँ जो कहते हैं कि नितिन, इस विषय में बात करने के लिए भी जिगर चाहिए, और जो आप बताते हो उसे अपनी ज़िंदगी में जब हमने अप्लाई किया तो हाँ, फ़र्क है। मैंने कई बार कहा है कि अब आपके मन में डर बैठे, आपको घर में कुछ अजीब महसूस होने लग जाए, तो जहाँ आप सोते हो सबसे पहला तरीका है कि अपने सिरहाने कोई भी एक लोहे की चीज़ रखना शुरू करिए। नेल कटर हो गया और कैंची हो गई, बहुत सारी चीज़ें, या माचिस की तिल्ली, ठीक है, और इनसे भी फ़र्क पड़ता है। पानी की बोतल है और पानी पीकर सोना चाहिए। अगर आपको डरावने सपने आते हैं तो उससे बचने के लिए सबसे आसान तरीका है मुँह हाथ धोकर पानी पीकर सोइए, और दूध पीकर कभी नहीं सोना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। मतलब उसके बाद कुछ ना कुछ नमकीन खा लो, मुंह गीला कर लो, कुल्ला कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, लेकिन सिर्फ एकदम से दूध पीकर नहीं सोना चाहिए। बहुत सारी बातों के पीछे बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, और जिसे साइंस भी मानती है कि हाँ, कहीं ना कुछ है तो सही। डरावने सपने, वो आपको बात पता है जो कि एक असल थी कि कोई लड़का था जिसको हॉस्टल में ये सुना गया था कि किसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है, ऐसा। हाँ, ये हकीकत में हुआ था। जगह का नाम नहीं बताऊंगा आपको कि कौन सी जगह के बारे में था, क्योंकि वहाँ के हॉस्टल के बारे में शुरुआत में बहुत चर्चा हुई, बात हुई, लेकिन जब उस हॉस्टल को बंद करने वाली बात आई तो बहुत सारे बच्चों का ये मानिए कि घर बिखर जाता, इसीलिए उस चीज़ को, बात को रोक दिया गया। तो मैं भी आपको आधी अधूरी सी बात बताऊंगा, लेकिन समझिएगा कि ये क्या होता है। कहा जाता है कि उस लड़के को जब सब लोगों ने देखा, परेशानी हुई कि भाई अपने साथ का था लड़का और ये चला गया, और मतलब पूरे हॉस्टल में एक मातम सा छा गया, बड़ी समस्या हुई, बड़ा डरावना हो गया सब कुछ एकदम, क्योंकि समझना मुश्किल था कि अभी हमारे साथ बैठकर ये 10 मिनट पहले खाना खा रहा था, अब आया कमरे में लेटा है और ये जा चुका है। इसकी फैमिली को कॉल वगैरह कर दिया गया था कि भाई उसे बुलाना है सभी को, और ऐसे ऐसे समस्या हुई है। ये नहीं बताया था कि वो जा चुका है, बस ये बताया था कि उसकी तबीयत खराब है और आप हॉस्टल आ जाइएगा। जब वो आए तो ये लड़का उठकर बैठ गया। जितने भी लोग इसके आसपास थे सब जगह छोड़ कर भाग गए। माता पिता ने कहा कि ये हुआ क्या, आप सब ऐसे दूर क्यों हट रहे हो इससे, क्या बात क्या हुई है। आंटी अब हम बता नहीं सकते, एक हमें समझ नहीं आ रहा कि हम आपको कैसे बताएं, लेकिन बताओ तो सही बच्चों, बात क्या हुई है। तो इनमें से एक बच्चे ने बताया कि इसकी मृत्यु हो चुकी थी 3 घंटे पहले, ये उठकर कैसे बैठ सकता है, क्या बेकार की बातें कर रहे हो, आपके सामने बैठा है। और वो लड़का भी हंसने लगा कि क्या बोल रहा है यार, और तुझे पता भी है, तू क्या बोल क्या रहा है। तो उसने कहा हाँ भाई मुझे पता है, और सिर्फ मैं नहीं, हॉस्टल के बहुत सारे लोग इस बात के मतलब गवाह हैं कि भाई हाँ तेरे साथ दिक्कत हो गई थी। उसने कहा मैं जो बताऊंगा वो बात भी तुम्हें शायद अजीब लगे। मम्मी पापा ने भी सुना और कहा कि भाई क्या हुआ ऐसा, और ऐसे क्यों बोल रहा है। तो कहता है कि मम्मी मैं 3 घंटे से पानी में था। मतलब ये जो कह रहे हैं ये सब सही कह रहे हैं, और मैं 3 घंटे से पानी के अंदर हूँ, पानी के अंदर सांस ले रहा था, मैंने ऐसा महसूस करा है। तो किसी पंडित जी से एक बार इनकी मुलाकात हुई, बात हुई, ये बात तो यहाँ पर आई गई सी हो गई थी। तो उन्होंने बताया कि 3 घंटे के लिए इसकी आत्मा बंद हो गई थी,
ऐसा उन्होंने कुछ बताया। और बंद कहाँ हुई थी? घड़े में। कहता है कि मेरी उस वक्त इतनी ज़्यादा प्रबल इच्छा हो रही थी पानी पीने की, जब मैं सो रहा था तो प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि कब मेरी आंख लग गई। तो इस मतलब अब इस बात में कितना सच है क्या है राम ही जाने, लेकिन कहते हैं कि उस लड़के ने बताया था कि मुझे महसूस हुआ था कि हाँ मैं पानी पी रहा हूँ, लेकिन मैं यहीं पर था और ये उसकी आत्मा पानी पी रही थी। ऐसा आप सोच सकते हो। बहुत से लोग इस बात को सोचेंगे कि मजाक है क्या है, लेकिन ऐसा इस लड़के के साथ हुआ। 3 घंटे, 3 घंटे तक हर किसी ने यही मान लिया था कि ये लड़का जा चुका है। फिर उसी भीड़ में से एक लड़के ने कहा कि उस दौरान मैं पानी पीने आया था। कह रहा भाई तूने ही जहाँ से मुझे रोशनी मिल रही थी उसके ऊपर आकर हाथ रख दिया था। अब उस बात को कैसे साफ किया गया, तो उस लड़के ने बताया कि वो ऊपर होता है ना कि मटके के ऊपर एक हम कुलिया सी रख देते हैं, ठीक है, मतलब एक माटी का बर्तन, एक माटी की कटोरी, प्लेट, कुछ भी कह लो, वो रख देते हैं जिससे उसके ऊपर हम गिलास रख सकते हैं। तो जब उसकी आत्मा पानी पी रही थी, ऐसा आप मान सकते हो, तो ऊपर से किसी ने ढक दिया, बंद कर दिया। और जब सुबह उसको हटाया गया है तब ये आत्मा, ये इस तरह का कनेक्शन बताया गया, बनाया गया। खैर जो भी था, वो लड़का स्वस्थ है एकदम, सब कुछ अब ठीक है। लेकिन ये भी एक सच था जो लोगों ने देखा, महसूस करा। बहुत से लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने देखा उन्हें किसी के साथ इस बात को डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। खैर उस लड़के का नाम और जगह नहीं बता सकते, और ये शायद कहीं ना कहीं आपने सुना भी होगा कि ऐसा हुआ है। ठीक है, साइंस ने भी इसके पीछे बहुत रिसर्च किया, मतलब साइंटिस्ट है, साइंस अपने आप कहाँ क्या करेगी, उसको मदद की ज़रूरत रहती है। आप समझदार हो मैंने क्या बोला है। मेरी बातों में से ना कुछ चीज़ें अपने आप समझ लिया करो, क्योंकि दे आर सो, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हम यूट्यूब एल्गोरिथम के हिसाब से बात नहीं कर सकते। खैर अभी फ़िलहाल बात को ज़रा ध्यान से और गंभीरता से सुनिएगा और देखिएगा, जो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। मुझे अभी तक नहीं पता कि वो मैंने क्या देखा है। मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि अगर आप अकेले देख रहे हो तो नहीं देखना, और हेडफोन लगा रखे हैं तो हेडफोन हटा दो, डायरेक्ट आप फ़ोन से, डायरेक्ट टीवी से देखो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कुछ आवाज़ें भी आई हैं उसमें। और मैं दोबारा उस जगह जाऊंगा ज़रूर। जब तक मुझे समझ नहीं आता ना कि वो है क्या, तब तक मैं 2-1 बार चाहे जाना पड़ जाए या लगातार जाना पड़े उस जगह, देखूंगा, समझूंगा, तब मैं वो क्लियर करूंगा कि वो है क्या। रही बात लोगों के मन के डर की, तो लोग तो पर्दे हिलने को भी डर बता देते हैं, और लोग प्रेत को सामने देखकर भी आंखों का एक भ्रम बता देते हैं। लोगों के मैं सोच पर नहीं काम करता, ना मैं जाता, ना मैं किसी के कहने में आता इन बातों को लेकर। उकसाना तो बहुत दूर की बात है, नहीं हो पाएगा। मुझे कोई किसी तरह से उकसा नहीं सकता कि तू ये काम नहीं करके दिखा सकता, करके दिखा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप मना कर दो, कोई बात नहीं, नहीं कर रहे। आप कहो कि तू हार गया, मैं कहूँगा ठीक है हार गए। आप कहो कि तू जीत गया, मैं मान लूँगा जीत गया। तो मुझे कभी भी किसी भी तरह से बहस करने में कोई आनंद नहीं मिलता, लेकिन जो चीज़ है वो मैंने सोचा एक बार आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि समझना अभी भी कह रहा हूँ कि मुश्किल है। वो क्या है, आप वीडियो पूरी देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि वो आखिर है क्या। 3 जगह मैं बताता हूँ आपको। एक तो लेफ़्ट साइड में ऊपर आपको कुछ दिखेगा, और दोनों पेड़ों के बीच में भी कुछ है, और जो वो पास हो रहा है ना, जो निकल रहा है सामने से, वो नहीं समझ आया कि क्या है। यकीन करोगे आप, जैसे वो पास हुआ ना, लास्ट टाइम जब मैंने देखा 3 या 4 बार महसूस हुआ है। जो चौथी बार मुझे महसूस हुआ तो उसके बाद मैंने गाड़ी से बाहर निकलकर एकदम से देखने जाने की कोशिश करी थी। कुछ भी नहीं दिखा था मुझे, सच में कुछ भी नहीं था। और मैंने अपने दोस्तों को भी ये क्लिप दिखाई जो आपको अभी दिखाऊंगा। इनमें से अभी तक किसी को अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो है क्या, मतलब चीज़ समझ ही नहीं आ रही है। मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूं? इंसान है, प्रेत है, आत्मा है, क्या है? खैर आप वीडियो देखिएगा, फिर मुझे बताना ज़रूर कि क्या है क्या वो। और हाँ, ये और बताना कि मुझे दोबारा उस जगह जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ। आप बस मुझे हाँ बोलो। आप लोगों के सपोर्ट और
प्यार की वजह से मैं कोशिश एक बार फिर करूँगा और देखते हैं इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर मैं कर पाऊँ, बेहतर है। और दिन में जाने में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने किसी से पूछा था तो उसने बताया कि दिन में यहाँ पर कोई समस्या होती नहीं, लेकिन लोगों के मन का भय डर ऐसा है कि अब दिन में भी उधर कोई ज़्यादा नहीं जाते हैं। और बड़ी अजीब बात यह है कि पूरी जगह में पेड़ वगैरह है, लेकिन सिर्फ वही एक ऐसी जगह है जहाँ पर पेड़ नहीं हो पाते हैं। मतलब छोटे पौधे जो हैं जिसमें फूल लगते हैं वो वहाँ नहीं हो पाते। विचित्र है बात, खैर। लेकिन एक तरह से इशारा भी है, जिस तरफ ऐसी शक्तियाँ होती हैं वहाँ तुलसी का पौधा या खुशबू वाले पौधे या फूल वाले पौधे बढ़ते नहीं हैं। अभी आप वीडियो देखो और मुझे बताना बाद में कि मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं। हर हर महादेव। धन्यवाद, वीडियो पूरी देखना। ये वो जगह है जहाँ पर मतलब मुझे ना समझ नहीं आया कि यहाँ ऐसा कैसे हो रहा है या क्या हो रहा है। शायद आपको मैं कुछ, एक मिनट, मैं पहली बात तो देखिए, मैं खुद विश्वास नहीं करता हूँ कि हमारे साधारण फ़ोन में, चाहे कितने का ही फ़ोन हो, 5,000 का हो चाहे 1.5 लाख का हो, उसके अंदर ये कैप्चर नहीं होते हैं। लेकिन किसी ने कुछ बताया था मुझे कि इस जगह पर मतलब एक समय के आसपास यहाँ अजीब सा कुछ महसूस होता है, दिखता है। तो मैं गाड़ी यहाँ पर लगा कर रुका हुआ हूँ और फिलहाल मुझे अभी तक तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन मैं वीडियो, एक मिनट 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 देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ और मैं अपने आप को इसीलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा है, डार्क है। और लेकिन आप आवाज़ से तो समझ ही रहे हो ना कि मैं ही हूँ। मुझे ना किसी ने बताया था कि नितिन भाई यहाँ मतलब कई बार हमें कुछ अजीब सा देखने को मिला है। तो मैंने उनसे ये भी कहा था कि हर बात को ना उसी से मत जोड़ा करो, जो भी आप समझ रहे हो ना मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी होता, और मैंने कंटिन्यू इसी तरफ फ़ोन इसलिए कर रखा है ये अपना, कि यही वो जगह है जहाँ पे बताते हैं कि हमने किसी को मतलब कुछ अजीब सा कुछ पास होता है, क्या होता है हमें। एक मिनट, मैं सही बताऊं तो मैं बाहर निकल के देख रहा हूं तो कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, एकदम खाली है। और रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। और आना इसलिए भी हुआ, मैं स्पेशली इस जगह के लिए नहीं आया था। आना इसलिए हुआ कि मेरे को अभी कहीं, हम वेडिंग से आ रहे थे, शादी से, तो अपने दोस्तों को ड्रॉप करने के बाद पता पड़ा, तो मैंने कहा कि चलो एक बार चलते हैं। अब उनमें से कोई भी इस वाली लाइन में यहाँ तक नहीं आया कि भाई हमें तू मोड़ पर छोड़ दे और जो भी वीडियो बनानी है, जो भी तुझे फुटेज लेना है, जा देख ले भाई, गाड़ी अपने आप चला जा, खड़ा हो जा वहाँ, लेकिन हम नहीं आएंगे। लेकिन आने पर मेरी गाड़ी रुकी बाद में है, लेकिन हाँ मैंने महसूस कर, अगर आप सब देख चुके होगे ना तो आपको पता चल गया होगा कि खैर अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं बाकी की वीडियो घर पहुँच कर बनाऊँगा, ज़्यादा सही रहेगा। और ये छोटी सी क्लिप है, रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी यहाँ पर खड़ा होना सही नहीं लगता। एक तो रात का समय काफ़ी है, दूर दूर तक कोई भी नहीं है, और आपको हो सकता है कि मेरी ऑडियो भी ना जाने कैसी ही आ रही होगी। मैं कोशिश करूँगा कि साफ आए, लेकिन कुछ तो है, अब क्या है ये नहीं समझ आ रहा। मतलब क्या 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 बोलूँ मैं बहुत बार मैं आपको राय देता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ब्लैंक हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं आपको यहाँ पर क्या बताऊँ, ये क्या हो रहा है। या और आने के बाद से ना कुछ बेचैनी सी होने तो लगी है। और मैं बाहर उतरकर इस जगह का चक्कर इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि देखिए, मैं मानता हूँ कि मुझे डर नहीं लगता, ठीक है, महाकाल का हाथ है, बालाजी कृपा करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि, एक मिनट यार, कोई यार